नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज की चर्चा का विषय है कि राहु और शुक्र का जो संबंध है वो हमें धन देता है, मामले में वृद्धि भी करता है, लेकिन फिजूल खर्च करवाता है, दिखावा करवाता है, हमें भड़काता है, एक्टिवेट करता है कि हम समाज को ये शो कर सकें कि हमारी भी कुछ हैसियत है। तो राहु से पहले भाव में जब शुक्र विराजमान हो जाए तो जीवन के तकरीबन सभी मामलों पर, खास तौर पर जो आपकी हैसियत है, जो आपकी रेपुटेशन है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है और दुनिया के सामने जो आप ड्रेस डालना चाहते हैं उस पर अधिक खर्च ना करें। इसके अलावा आवश्यकता से अधिक विनम्रता आपके लिए बहुत नुकसान का कारण बन सकती है। घर की जो चार दीवारी है उसको अधिक सुंदर ना बनाएं, उसकी सुंदरता पर अधिक पैसा ना खर्चें, दिखावे पर अधिक पैसा ना खर्चें। राहु शुक्र इकट्ठा होता है तो नेगेटिव एनर्जी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब राहु से अगर शुक्र दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो सीधा इंडिकेट करता है कि आपके पास जितना धन है संचित, कभी दिखावा नहीं करना, कभी बताना नहीं किसी को कि मेरे पास कम है या अधिक है। और जो आपकी वाणी है, आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि आप डाउन टू अर्थ लगे। कितनी शक्तियां हैं, कितने बड़े इंसान हैं, कितने ही गुण हैं, लेकिन अहंकार आपकी वाणी में झलकना नहीं चाहिए। और आपकी वाणी के कारण आप झूठे वादे कर लोगे, फिर बाद में मजबूरीवश उन पर खर्च करना पड़ेगा। तो खुशी में किसी के साथ कोई प्रॉमिस नहीं करना। परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, खानदान के लोग, उनके सामने ये शो करना है कि भाई हम तो नॉर्मल से बंदे हैं। उनके लिए कोई बड़ी गिफ्ट नहीं लेकर जानी और उनके सामने अपने आप को बड़ा शो करने के लिए कोई फिजूल खर्च नहीं करना, ये आपके किसी काम नहीं आएगा। जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके नौकर चाकर हैं, उनके सामने उनकी वाहवाह लूटने के लिए अधिक खर्च ना करें, नहीं तो वाहवाही 5 मिनट की होगी, आपका नुकसान बहुत हो जाएगा। राहु से शुक्र तीसरे भाव में विराजमान हो तो जिम्मेदारियों से बचे, दिखावे के लिए अधिक जिम्मेदारी ना लें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जो आपका फर्ज है, जहाँ फर्ज निभाना है उसी स्थान पर आपने फर्ज निभाना है। ये नहीं कि लोग दिखावे के लिए फर्ज निभाते निभाते अपनी जेब से पैसे निकालते जाओ, दूसरों की इतनी सहायता करो कि आपका बहुत अधिक खर्च हो जाए, तो ये किस काम की नहीं आएगी। अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, दिखावा करने के लिए बाय एयर यात्रा करनी, गाड़ी के एसी डब्बे में यात्रा करनी, अगर आप में क्षमता है तो कीजिए, नहीं तो अपनी जेब देखकर यात्रा करनी है, किसी को दिखावे के लिए नहीं करनी। और जो आपका मकान है जितना सुंदर है बहुत अच्छा है, जितना अधिक सुंदर करोगे उतनी नेगेटिव एनर्जी आपको खराब करेगी। तो मकान की सुंदरता की ओर अधिक ध्यान ना दें, सफाई रखें, लेकिन जितना सुंदर है बहुत अच्छा है। आपका मन करेगा कि और सुंदर कर लूं, और सुंदर कर लूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना मन कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर राहु से शुक्र चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो सीधी इंडिकेशन करते हैं कि मन की शांति आप खराब कर लोगे, लोगों को दिखाते दिखाते। जो आम पब्लिक है, आसपास के लोग हैं, उनको दिखावा करते करते आपकी मानसिक शांति खराब हो जाएगी। आपका खर्च फिजूल करवाएंगे वो,
आपको आपके मित्र यूज करेंगे और वाहन पर, प्रॉपर्टी पर, ये नहीं कि उसने ले ली मैंने भी लेनी है, या उसने 10 लाख की गाड़ी ली मैंने 12 लाख की लेनी है। इन बातों पर आप दिखावा करेंगे और फिजूल खर्च करेंगे, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और जो आपकी कामनाएं हैं, कामनाएं इतनी रखिए कि आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उससे अधिक कामनाएं आप ना रखें तो आपको लाभ होगा। ऐसे ही अगर पंचम भाव में हो तो एक बहुत विडंबना देखी है कि जब भी लाइफ में कोई ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति आता है, जातक तन मन धन सब कुछ उसके हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ रिश्तेदारी में कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा है, उसके लिए जातक तन मन धन और अधिकतर धन खर्च को रिप्रेजेंट करता है शुक्र। धन खर्च करने में जातक कोई कसर नहीं छोड़ता, और बाद में वो बंदा जब जातक को अंगूठा दिखाकर जाता है फिर भाई बहुत बुरा लगता है। और राहु से शुक्र जब पंचम भाव में विराजमान हो तो आप अपनी संतान को समझाएं कि भाई मेरी तो इतनी हैसियत है, आप अपना काम कीजिए, आपकी उम्र हो गई है, आप कमाएं, आप खाएं। और ये नहीं कि हमने अपनी संतान का फर्ज निभा दिया, उसके बाद उनकी संतान का भी निभाना है। अगर इसी चक्कर में पड़े रहे तो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और अगर जहां आपने अधिक खर्च किया तो बेईमानी करनी पड़ेगी, ईमानदारी का लेवल डाउन होगा। अगर ईमानदारी का लेवल डाउन हो गया तो समाज में जो आपकी हैसियत है, जो आपका मान सम्मान इज्जत है, उसमें भाई कमी आएगी। अगर राहु से शुक्र छठे भाव में विराजमान हो जाए तो दुश्मन को मित्र बनाएं। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, जहां आप काम करते हैं, बिजनेस है, नौकरी है, पॉलिटिक्स है, वहां पर ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करते रहेंगे। ये मेरी बात नोट कर लें। और इससे आपको नुकसान तो होगा, पर इसका इल्म आपको बहुत समय बाद होगा। और पहले ही अड़चनों से बचने के लिए, कठिनाइयों से बचने के लिए आप खर्च करते रहते हो कि मेरे जीवन में कठिनाई आए ही ना। ऐसा नहीं सोचना। अगर कठिनाई ने आना है, दशा अंतर दशा खराब है तो आकर रहेगी, होनी कभी रुकती नहीं, अनहोनी टल जाती है। तो कठिनाइयों के सोच सोच कर अपना पीस ऑफ माइंड बिल्कुल खराब ना करें। और जहां नौकरी करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ करें, कोई भी काम है कॉन्फिडेंस के साथ करें। ये नहीं सोचना कि अगर ये चला गया तो मैं क्या करूंगा, एक दरवाजा बंद होगा 4 दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। राहु से शुक्र सप्तम भाव में तो आमने सामने आ गए। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि पार्टनरशिप में जब आप काम करोगे तो आपका पार्टनर आपको कम पैसे देगा और खुद अधिक पैसे रखेगा। आप अपने पार्टनर पर, अपने जीवन साथी पर अधिक खर्चा करेंगे। वो कोई कोर्ट केस हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, उस पर भी आप उसको छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बनाकर आप बहुत अधिक खर्चा करेंगे। तो भाई कोर्ट केस के चक्कर में ना पड़े, हाथ जोड़ दे, नहीं तो आपकी टाइम और एनर्जी खराब होगी। झगड़ा बिल्कुल नहीं करना किसी के साथ, तब भी आपकी टाइम और एनर्जी वो खराब होगी। एक जहां बात है कि सेक्स बाहर बिल्कुल नहीं करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बिल्कुल नहीं रखने, नहीं तो एकदम आपके जीवन में बड़ी समस्या आ सकती है और उसको सोल्व करने के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च हो सकता है। राहु से शुक्र 8वें भाव में, जिनके साथ आपके गुप्त संबंध हैं, सीक्रेट संबंध हैं, आपने बनाकर रखे हैं, या तो अपनी आपको अच्छे लगते हैं वो लोग, या उनमें कोई ना कोई पावर है कि मेरे ये लोग काम आएंगे जब मुझ पर कोई मुश्किल पड़ेगी। उसके लिए अब जो आपकी क्षमता है उससे अधिक खर्च नहीं करना। जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर के पीछे लगकर अधिक खर्च नहीं करना, किसी बड़े बंदे के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए अधिक खर्च नहीं करना। राहु से शुक्र अष्टम भाव में है, खुद सीक्रेट हो जाए तो आपको अचानक जीवन में लाभ होते रहेंगे।
आपको सीक्रेट संबंध बनाने की आवश्यकता ही नहीं, अपने आप ही बन जाएंगे। और उसके बाद भी खर्चा कम करना है, उनको दिखावा नहीं करना कि मैं भी कोई हस्ती हूँ। उनके सामने यही शो करना है कि भाई मैं तो बहुत नॉर्मल सा बंदा हूँ, जितनी आपकी हैसियत है उससे भी कम शो करनी है। आगे आ जी नवम भाव। राहु से शुक्र नवम भाव में है। दान पुण्य पात्र को करें, कुपात्र को ना करें, और अपनी क्षमता के अनुसार करें। चार बंदों को दिखाने के लिए दान पुण्य ना करें, नेम प्लेट लिखवाने के लिए दान पुण्य ना करें। और जो आपका भाग्य है, अगर जहाँ शुक्र शुभ हुआ तो ऑपोजिट सेक्स के कारण बहुत अधिक आप तरक्की करेंगे, और अगर जहाँ अशुभ हुआ तो भाई ऑपोजिट सेक्स के कारण आपका जो भाग्य है उसमें बड़ी बड़ी रुकावटें आएंगी। जहां पर शुक्र की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि शुभ है या अशुभ है। इसके बाद अगर राहु से शुक्र दसम भाव में विराजमान हो जाता है तो जो आपका कार्य क्षेत्र है, जहां आप काम कर रहे हैं, आप अचानक ही पड़ गए, आपको पता ही नहीं कैसे मैंने ये फील्ड चूज कर ली, और आपको पसंद नहीं आएगा आपका कार्य क्षेत्र। तो इसका सबसे सटीक उपाय यह है कि कोई साइड बिजनेस शुरू कर लें या साइड नौकरी शुरू कर लें, यानी उसके साथ एक और काम कर लें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। और इनकम ऑफ सोर्सेस जब एक से अधिक हो जाएंगे तब जहां शुक्र बहुत अच्छा फल देगा, जब राहु से शुक्र दसम भाव में है। और एक बात और है कि अपनी शक्तियां दिखाने के लिए, ये कि मेरी हुकूमत चलती है, सरकार में मेरी चलती है, पॉलिटिक्स में मेरी चलती है, दिखावे के लिए खर्च नहीं करना। जो आपको पॉलिटिकल बंदों के साथ उठना बैठना है उसका लाभ सिर्फ आप ही ले, ये नहीं कि उसको भी दिलवा दिया, इसको भी दिलवा दिया, फिर खर्च आपको करना पड़ेगा और बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, जहां आपने बहुत बड़ी गलती की हुई है, इसको चूज करने के लिए अचानक ही आ गया। अब आपको चाहिए कि डबल इनकम होनी चाहिए, तो शुक्र न्यूट्रलाइज होगा। अगर राहु से शुक्र 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो मित्रों के सामने दिखावा नहीं करना, मित्रों के सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, मित्रों के साथ बैठकर कभी ड्रिंक वगैरह आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर ड्रिंक वगैरह करोगे तो राज की बातें उनको बता दोगे, जिससे जो आपकी आमदनी है उस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आमदनी से खर्च अधिक हो जाएगा, मित्रों पर खर्च अधिक हो जाएगा। जब मित्रों पर आप अधिक खर्च करेंगे, या तो खाने पीने के चक्कर में, या आप अपने मित्रों को उधार दे देते हैं। मित्रों को उधार नहीं देना, अगर देना पड़ जाए तो उतना ही दे कि जितना वो वापस ना करे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जब राहु से शुक्र 11वें भाव में विराजमान हो जाता है तो जो आपकी इच्छाएं हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, यानी कि हैसियत 1 रुपए की, इच्छा 20 रुपए की, इतनी बड़ी इच्छाएं हो जाती हैं। तो इच्छाओं पर कंट्रोल रखिए, नहीं तो मन भटकेगा, चिड़चिड़ापन आएगा। आवश्यकताएं समय से पहले पूरी होंगी, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। तो भाई आगे आ जी राहु से शुक्र 12वें भाव में। राहु से शुक्र जब 12वें भाव में है, एक क्लियर कट इंडिकेशन, आपका जो गृहस्थ जीवन है उसमें अचानक गलतफहमी पैदा होगी, और वो गलतफहमी किसी ऑपोजिट सेक्स के पर्सन के कारण होगी, और इसके कारण आपका मानसिक संतुलन भी थोड़ा खराब रहेगा। फिर आपको लगेगा कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। जब जीवन साथी के साथ संबंध बिगड़ेंगे, फिर आप ईश्वर की ओर जाएंगे, मोक्ष प्राप्ति की ओर जाएंगे। तो ये तो अच्छा है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, दवाइयों का दान कीजिए, और हॉस्पिटल्स में दान कीजिए, शमशान में दान कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ में किसी ऑपोजिट सेक्स के पर्सन को ना आने दें। जब आपकी लाइफ में कोई ऑपोजिट सेक्स का पर्सन आ गया तो भाई प्रॉब्लम शुरू, और प्रॉब्लम के कारण मानसिक चिंता बहुत रहेगी, ना कही जाए ना सही जाए, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। तो इन बातों का ध्यान रखना। तो ये तो मेरा वीडियो था, राहु से प्रत्येक भाव में शुक्र हो तो हमने क्या करना है।
आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।